सुस्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे हो गए। रिसेंटली काफी क्वेश्चन मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ गए और वो सारे क्वेश्चन थे रिसेशन को लेके। अमेरिका में रिसेंटली रेट कट हुआ और उसके बाद एक अगेन रिसेशन का खतरा, मंदी का खतरा लगातार चारों हो गया है और कुछ डेटा सामने आए हैं। क्योंकि अगर वो डेटा देखोगे थोड़ा सा आपको मन में लगेगा कि यस मे बी देयर इज अ चांसेस कि हो सकता है ऐसी कंडीशन पे एज ए इन्वेस्टर, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो चाहे स्टॉक मार्केट वाले हो, क्या आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत लोग गलती करते हो तो वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। वो वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताने वाला हूं और सबसे लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे क्वेश्चन जरूर लेने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 2-3 दिन से लगातार चल रहा है कि रिसेंटली फेड रेट कम हुआ और जैसे रेट कम हुआ अगेन मार्केट में तेजी आई, लेकिन मार्केट में तेजी बहुत देर तक सस्टेन नहीं रही और अगेन गिरावट का सिलसिला जारी हो गया है। उसके पीछे कुछ कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट देखो सोर्स हैं, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि जो रिसेशन की खबर आ रही है, जो क्रैश की खबर आ रही है, उसके पीछे कुछ सोर्स हैं और 100% अगर कोई एनालिस्ट ने कहीं ने कुछ कहा है, अगर किसी ब्रोकर हाउस ने कुछ कहा है, कुछ डेटा प्रेजेंट है, यहां पास मामला थोड़ा सा संगीन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 35% ऑफ चांसेस रिसेशन है 2024। देखो ये वीडियो इस वाली स्लाइड में ना आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सोर्स के साथ बताने वाला हूं कि जो भी खबर चारों तरफ फैली ना मार्केट में करेक्शन को लेके कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, बहुत तेजी से आ सकती है, तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जेपी मॉर्गन का भी कहना है, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं ये, और जब भी इन्होंने कुछ एनालिसिस किया है कुछ ना कुछ डेटा निकल के सामने आया है। तो जेपी मॉर्गन ये पहला है। दूसरा है सर न्यूयॉर्क फेड। अब न्यूयॉर्क फेड सिंपल डायरेक्टली कह दिया इन्होंने कि देखो 61% चांसेस है, 61.8% चांसेस है यूएस के रिसेशन का फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। अब अगले 12 महीने के अंदर ही कभी भी हो सकता है। कुछ डेटा ही बताऊंगा आपको अभी अगले स्लाइड में जो ये बताते हैं कि बिल्कुल ऐसी 2008 में हुआ था, सेम कहानी 2008 में रिपीट हुई थी और इसके बाद आपको मंजर पता है कि 2008 में लोगों का पोर्टफोलियो 40% तक नेगेटिव चला गया था। तो ये खबर के बाद अभी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट और कुछ सोर्स है। तो न्यूयॉर्क फेड इनका भी देखो, ये भी है ना, ये भी कह रहे हैं निगेटिव में। जेपी मॉर्गन साहब का भी कहना है कि सब हो सकता है। न्यूयॉर्क फेड इनका भी कैसा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कह रही है कि 7.2% चांसेस हैं ग्लोबल रिसेशन का 2024 में। यह है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। तो इनका डेटा उतना मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, तो इनको पॉजिटिव ले सकते हैं। अगला है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन ट्रेड डेवलपमेंट का क्या कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 100% स्लो होगी 2024 में, 2.6% होगा, है ना। ये हो गया यूएन ट्रेड डेवलपमेंट का। इनका भी मैं ज्यादा नहीं मानता, इनका भी नेगेटिव पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती आने वाले समय में, तो बैंक ऑफ अमेरिका भी लगभग यहां पॉजिटिव है। लेकिन इन चारों पांचों ये है ना, ये सब सोर्स हैं, ये मैंने अलग अलग साइट से निकाला है आपके लिए कि ये सोर्स, ये रिसेशन उनका क्या कमेंट थे। तो दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आती है, जेपी मॉर्गन रिसर्च एंड न्यूयॉर्क फेड, इन दोनों का कहना है कि मामला थोड़ा संगीन हो सकता है। इन्वेस्टर बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें और बहुत ध्यान से मार्केट में रहें। तो कुछ और डेटा है जो बताता है कि यार ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसीलिए थोड़ा सा हम उनके ना सतर्क रहना बहुत जरूरी है एज ए इन्वेस्टर। सबसे पहली बात, यूएस फेड का रेट कम हुआ 18 सितंबर को। सेम पिछली बार 2008 में भी 18 सितंबर को एग्जैक्टली सेम डेट थी। चलो सेम डेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेम डेट पे कम होना ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन लगातार सीरीज ऑफ रेट कट कम हुआ है। अभी पॉवेल साहब कह रहे हैं कि जैसे हमने 50 बीपीएस मतलब 50 बेसिस पॉइंट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो उम्मीद है आने वाले समय में 50 और करेंगे। यह सबसे मोर ट्रिगर पॉइंट है। 50
कम हुआ, आने वाले समय 50 और कम। मैं लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग ने सोचते हैं कि रेट कट होने से मंदी कैसे आ सकती है, बहुत ही ध्यान समझना, 2 लाइन में खत्म करूंगा। रेट कट हुआ, लोग सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा हम लोन लें, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा करेगा। अब मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा तो चीजों की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। एग्जांपल, कोई सामान खरीद रहे हो, अगर वो सामान का 100 रुपए रेट है ना, तो लोगों के पास अगर पैसा है ना तो सामान का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 100 का 100-150 रुपए हो जाएगा। इसके कारण मार्केट में मंदी आती है। यह चीज ना हो, इसीलिए हो सकता है दोबारा फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो यह बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, चेक कर लेना। तो सीरीज ऑफ रेट कट नहीं होना चाहिए साहब। जो पावेल साहब ने कह दिया है कि यार रेट कट की सीरीज लगातार चलेगी, आने वाले समय में हम करेंगे। 2008 की अगर बात बताऊं, 2008 में इसी तरह हुआ था, 2-3 बार रेट कट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया बैंकों का फेड द्वारा। इसके बाद बहुत गंदी मंदी आई थी। 2008 की बात बताएं तो वही लोगों को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार ऐसा चल रहा है। तो 50 बीपीएस 2008 में हुआ था, फिर 50 बीपीएस हुआ था, और इसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था। ऐसा 2008 में भी हुआ था, सेम सिनेरियो। और काफी लोग 26 अक्टूबर 2024, ये तो मुझे बेबुनियाद बातें लग रही हैं, इसके मुझे कोई बेस नहीं लग रहा है। अब 26 अक्टूबर 2024 को लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, शनिवार का दिन है, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा तो नहीं पता, लेकिन ये तो फोमो है, इसमें मैं ज्यादा नहीं करता। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये दोनों चीज 2008 में भी हुई थी। और लगातार अगर पावेल साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे ना, तो मार्केट में दबाव बहुत तेजी से होगा, वो दिक्कत हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, अगर अभी तक हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस स्लाइड से। सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर मैं यही कहूंगा कि देखो, पैनिक मत हो लेकिन अलर्ट रहो। पैनिक नहीं होने की मैं बात कर रहा हूं, मैं परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अलर्ट रहो, आप मन में यह रखो कि चीज होने वाली है, लेकिन हमें क्या, सतर्कता बहुत जरूरी है। समझिए बात को। सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक्स में, कोई भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, फंडामेंटल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंपनी का बिजनेस देखो। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करके कर रहे हो तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने 2020 में देखा, हमने 2008 में देखा, हमने स्टॉक्स लिया था, हमने अच्छा खासा रिटर्न भी बनाया। मार्केट गिरा, हमारे रिटर्न गिरे, लेकिन अगर हमारी कंपनी अच्छी रही तो हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया, है ना। मुझे याद है बहुत सारे मेरे फंड -30-40% चले गए, आज 52% 60% का रिटर्न मुझे दे रहे हैं। आगे देंगे नहीं पता, लेकिन अभी दे रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है फंडामेंटल अच्छी कंपनी में आपको निवेश करना है। ये मत सोचो कि छोटी कंपनी है, ज्यादा पैसा लगा दें ज्यादा पैसा बनेगा, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पहला पॉइंट रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर कैसा इशू होता है कोई कंपनी में, अगर इंटरनल इशू है, जैसे एग्जांपल हमने अभी अनिल भाई की रिलायंस की बात देखी, कंपनी में इंटरनल इशू रहा। अब यह देखा जा रहा है था कि यार कंपनी का जो इसका फंडामेंटल तो स्ट्रांग नहीं है, तो लोगों ने उस समय खरीदारी नहीं की। अब धीरे धीरे फंडामेंटल कर्ज कम हो रहा है तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब, अगर कंपनी का इंटरनल मैटर है, उसके कारण उसके स्टॉक्स के प्राइस गिर रहे हैं, सर हाथ मत लगाओ, प्लीज हाथ मत लगाओ। कंपनी पे अगर कर्ज ज्यादा है हाथ मत लगाओ। screener.in पे जाके चेक कर सकते हो कंपनी के पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। मैं स्टॉक मार्केट विद संदीप में आराम से मैंने बताया, दूसरा चैनल फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, तो वो चीज चेक कर लेना। तो ये चीज समझ में आ गया। अगर एक्सटर्नल फैक्टर है, कहीं बम फट गया, वर्ल्ड वार हो गया, रिसेशन हो गया, देखो इसमें तो पूरा देश ही जाएगा, आप अकेले वाले नहीं हो, पूरा देश जाना है, सभी का नुकसान होना है, तो आप अकेले वाले नहीं हो। तो हमारा जो बस है, हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल इंटरनल फैक्टर पे। तो हमारा अगर इंटरनल फैक्टर का सही नहीं है, सर ऐसी कंपनी पे पैसा मत लगाओ, बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सटर्नल पे देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। रशिया यूक्रेन हमने देखा, इजराइल ईरान हमने देखा, अमेरिका के रिसेशन हम देख ही रहे हैं। तो एक्सटर्नल पे हमारा कंट्रोल नहीं है यार, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, इन चीजों को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रखो, मैं इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं।
स्मॉल कैप ऐसा नहीं 90% ले लो, मिड कैप ऐसा नहीं 90% ले लो, पता है लार्ज कैप आप ले ही नहीं रहे हो, एक सबका अलग अलग पोर्टफोलियो का रहता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सेक्टोरियल में 90% पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, सर बिल्कुल मत करो। अगर पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है, बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी रहती है सर, इसी बहाने आप साल भर मुझसे आप कनेक्ट में रहोगे। तो इतनी छोटी कंसल्टेंसी के बाद आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना, आप क्वेरी पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना और इसके बाद आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलत पोर्टफोलियो आगे जाके आपको नुकसान करा सकता है, ध्यान रखना इन चीजों को लेके। और अगेन अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो 3 पॉइंट बताने वाला हूं ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सब लोग गलती करते हैं। मैं कितनी बार मना करता हूं लेकिन नहीं। पहली बात सर, पेनी स्टॉक पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। आपके पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए एफडी से आपने निकाल के रखा है, 4 रुपए का स्टॉक है, आपने उसमें पूरे पैसे लगा दिए, सर मत करो ऐसा, फंस जाओगे। और पेनी स्टॉक सोचते हो 4 रुपए है 5 रुपए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करो, फंडामेंटल चेक करो पहले स्टॉक का, इसके बाद करो और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। जब आपको दिख रहा है कि भाई साहब एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हैं, डीआईएस पैसे लगा रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, तब धीरे धीरे पैसे इंक्रीज करना है, समझ गया। प्लीज गलती मत करना, मैं इसीलिए अपना नंबर रखता हूं ताकि आप लोग जब कंसल्टिंग मेरे आवर्स हैं 9:30 10:30 आप लगा लो, बात कर लो यार, गलती मत करो, राइट, समझ गया पेनी स्टॉक के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग करते हैं, भाई साहब कोई भी हो बंदा, मैं हूं, कोई अदर यूट्यूबर हो, कोई अदर इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सारे वीडियो प्रमोशंस होते हैं, आपको पता है। प्लीज आपको टेलीग्राम पे कुछ हो रहा है, आपको यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, प्लीज मत फॉलो करो ब्लाइंडली, अंधे होके पैसे नहीं लगाना ऐसी कंपनियों पे, प्लीज ध्यान रखना। मैंने तो अपना नंबर देकर रखा है, प्लीज बात कर लो। अगर मैं कोई स्टॉक भी डालता हूं टेलीग्राम पे तो आप मुझसे बात करो कि संदीप भाई इसमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, ये चीज पूछो, ब्लाइंडली मत कर लो प्लीज। मैं कितनी बार बोला हूं, बार बार बोलूंगा ये चीज को लेके। और टिप्स पे तो ध्यान मत दो यार, कोई कहीं भी टिप्स, बहुत सारे मुझे फोन लगाते हैं, बोलते हैं सर वो न्यूज चैनल पे आ रहा था, मैंने वहां पैसा लगा। रहे भाई क्यों लगा दिया यार, न्यूज चैनल में कितना बड़ा आदमी क्यों ना बोल दे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने बोल दिया मैंने 5 लाख लगा दिया, ऐसे मेरे पास फोन आए, मैंने कहा, बोले सर वो तो स्टॉक अटक गया है। बिल्कुल मत करो ऐसा, किसी भी टिप्स से मत करो, ये चीज हमेशा 12 बोलूंगा। और ध्यान रखना कि आप जब भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड कर रहे हो, मार्केट डाउन भी होता है, तो ऐसी कंपनियों का साथ नहीं छोड़ना है। चलो फटाक से आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, 1 लाख रुपीज के लिए बेस्ट लमसम प्लान, बहुत सारे हैं, 4 म्यूचुअल फंड बोलूंगा, 25-25 हजार रुपए लगा सकते हो उसमें। पहला है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड कर सकते हो और जीएम फ्लेक्सी कैप फंड कर सकते हो, करेक्ट। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बात करना चाहेंगे सर, राहुल चौधरी जी का क्वेश्चन है, सर मेरी मंथली एसआईपी 5000 है, स्टेप अप कर रहा हूं 10% और मेरा टारगेट है सर कम से कम 50 लाख का 15 सालों में, 50 लाख का 15 सालों में है। चलो देख लेते हैं, 15 सालों में 50 लाख का, ठीक है। मंथली कितना करना चाह रहे हैं राहुल भाई? राहुल मंथली करना चाह रहे हैं 5000 करना चाह रहे हैं, और स्टेप अप बोल 10% बढ़ाऊंगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न चलो मान के चलते हैं 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और आने वाले कितने सालों में, आने वाले कितने सालों में, एक बार चेक कर लेता हूं, आने वाले कितने सालों में, 15 सालों के लिए, ठीक है। अब देखो 15 सालों में, आने वाले 15 सालों, मैंने यहां 15 ईयर्स मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या रिटर्न होता है। अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 19 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी वैल्यू दिख रही है 53 लाख। तो राहुल भाई केवल 5000 भी एसआईपी करोगे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो आपका टोटल आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है आपको, ठीक। बाकी आपके फंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ठीक है, पराग पारिक ठीक है, प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ठीक है, एचडीएफसी बैलेंस फंड में आपने लमसम, ये दोनों तीनों फंड ठीक है आपके, चलने तो तीनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लमसम किया है आपने, क्वांट स्मॉल कैप में लमसम कर दिया है, ठीक है, आपका फंड में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपका टारगेट है ना 50 लाख का, ये केवल 5000 से ही हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन किसका था? राहुल चौधरी जी का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। संदीप जी 4 लाख का लमसम करना है क्वांट मोमेंटम फंड में, सही। देखो यार आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 4 लाख कर रहे हो एक ही फंड में, कहीं कभी नहीं कहूंगा, आप 4 लाख कर रहे हो, कम से कम 4 फंड ले लो, मोमेंटम रखो, एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, एक आप चाहो तो मिड कैप फंड ले लो, स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, इस तरह आप डिवाइड करके आपको करना है, तब जाके आपका रिटर्न
बिना किसी रिस्क के अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन नाम तो नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में फंड्स लिए हैं, सारे स्मॉल कैप फंड लिए हैं। तो सर ऐसे फंड को प्लीज ना बनाओ, आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट ना करो कि पता चला सारा आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, फिर बाद में यही बोलोगे कि संदीप भाई मार्केट में गिरावट आई और मेरे पैसे आज 50% मेरे नेगेटिव हो चुके हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही रिस्की है ये, क्लियर बोलना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन मैं खुद नहीं बोलूंगा ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। 12,000 आपका मंथली है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12,000 में आप चाहो तो यहां 4,000 स्मॉल कैप में, 4,000 मिड कैप में और 4,000 आप चाहो तो फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो। लेकिन ऐसे फंड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप बोलोगे संदीप भाई पोर्टफोलियो बनाई तो बता दो, मैं आपको यही कहूंगा कि 4,000 आपको करना है ना, तो आपको कुछ नहीं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपने ले लिया है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ले लिया है, दोनों में 2,000 रुपए डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिड कैप आपको लेना है तो मिड कैप में आप चाहो तो डीएसपी का मिड कैप ले सकते हो, आप चाहो तो यहां क्वांट का मिड कैप ले सकते हो। तो आपका यहां 4,000 हो गया, मतलब दोनों मिला के 8,000 हो गया। अब ओवरऑल अगला जो है, अगला 4,000 आप चाहो तो जीएम फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा 2,000 और बाकी 2,000 एक मोमेंटम फंड, यूटीआई निफ्टी 230 इंडेक्स का मोमेंटम फंड है, उसमें चाहो तो निवेश कर सकते हो। तो प्लीज इसी तरह फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप पे हम पैसा निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और यह सोचकर कि हमारा पैसा अच्छा रिटर्न होके मिलेगा। अगर रिटर्न नहीं मिला तो क्या मेरा निवेश किया हुआ पैसा पूरा मिल सकता है? सर सबसे पहली बात, अगर आप टारगेट देख रहे हो फॉर 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, तो सर स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में आप पैसा जो लगा रहे हो, मिड कैप में आप पैसा लगा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार लगाओ। और यहां ऐसा सबसे सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका खुद का निवेश किया हुआ पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। सो इन चीजों से, इन डर से बिल्कुल दूर निकलो, इन्वेस्टमेंट लगातार करो, टाइमिंग ड्यूरेशन 5 साल के ऊपर रखो। आप जो जो निवेश कर रहे हो आपका रिटर्न अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे। सर मेरी एज 40 साल है, कितने की एसआईपी करूं कि 10 साल में 2 करोड़ बन जाए? देखो सिंपल कैलकुलेशन रखूंगा, और कैलकुलेशन में ये आया गया है कि अगर आप ऐसा करते हो, टारगेट आप 10 साल का बना रहे हो, एज कोई भी हो आपकी, 40 हो, 45 हो, 50 हो, अगर आप 10 साल में 2 करोड़ चाहिए तो कम से कम आपको 70,000 पर मंथ की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। 70,000 पर मंथ की एसआईपी करनी, तब जाके आप 10 सालों में 2 करोड़ की वैल्यू आपकी बन जाएगी। 70,000 का पोर्टफोलियो के लिए सर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मुझे संपर्क कर लेना, वहां मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवरऑल सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और मैंने बाकी स्टेप आपको बताए दिए हैं किस किस तरीकों से आप सुरक्षित रह सकते हो। पैनिक मत होना, बस इतना ही कहूंगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल, इंपॉर्टेंट, या कल लाइव नहीं आ पाया तो हो सकता है आज लाइव मिलूंगा आपसे 9:30 10 बजे तक, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।